अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर इरशाद और मैं वेलकम करता हूं आपको हमारे प्लेटफॉर्म MI कोचिंग में। तो आजकल जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं दैट इज़ थिंकिंग सीरीज़। तो थिंकिंग सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स में हमने डिस्कस किया कि थिंकिंग है क्या और कैसे थिंकिंग एक जो है वो फंडामेंटल ह्यूमन स्किल है। तो अगर थिंकिंग इतनी इम्पॉर्टेंट स्किल है तो नो डाउट इसके बहुत सारे यूटिलाइजेशन ह्यूमन लाइफ है उसमें अवेलेबल है। आज के पार्ट में हम उन कंपोनेंट्स या उन फैक्टर को डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू हमारी थिंकिंग स्किल हमारी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मगर जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट आर 5। उसमें से नंबर 1 है कि थिंकिंग हमें हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 इन आइडिएशन, नंबर 3 इन रीजनिंग, नंबर 4 इन एनालिसिस एंड नंबर 5 इज डायरेक्शन। इसमें से अगर सबसे पहले पार्ट को हम डिस्कस करें दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अपनी थिंकिंग सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट हो सकती है, वो अंडरस्टैंडिंग किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती है। किसी भी सिचुएशन या सिनेरियो को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जो स्किल की रोल प्ले करती है वो हमारी थिंकिंग स्किल ही है। इसमें जो सेकंड पार्ट है दैट इज आइडिएशन, और आइडिएशन पार्ट है एक्चुअली जनरेटिव थिंकिंग का। इट मीन्स कि हम अपनी इस थिंकिंग सलाहियत को यूज़ करते हुए कुछ नया जनरेट करने की कोशिश करें, कुछ नया प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, कुछ और बेहतर या डिफरेंट सोल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करें। तो आइडिएशन प्रोसेस मोस्टली अप्लाई होता है जब या तो किसी कोई नए बिजनेस आइडिया की जनरेशन के प्रोसेस में हो आप लोग, या फिर ये हेल्पफुल होता है किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए या कोई बेटर सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ओवरऑल जब हम आइडिएशन की बात करें तो आइडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी थिंकिंग स्किल को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ नया आइडिया जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ। थर्ड फैक्टर है दैट इज रीजनिंग। तो रीजनिंग मीन्स कि हम किसी भी चीज़ को सेंसिबली, लॉजिकली या फिर हम उसको ऑब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हमारे सामने कायनात में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स मौजूद हैं, ऐसे कनेक्शंस मौजूद हैं जिसको हम ना सिर्फ उसको थ्रू रीजनिंग हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बल्कि हम उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज ड्राइव भी कर सकते हैं और नॉलेज इम्पार्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रीजनिंग की सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो न्यूटन की है कि न्यूटन ने जब देखा कि जो एप्पल है वो ज़मीन पे गिर रहा है तो उस वक्त उसने अपनी रीजनिंग जो स्किल थी इसको यूज़ करते हुए उसने ये एनालाइज करने की कोशिश की कि क्यों ये ज़मीन पे ही क्यों गिरा है, ये इससे हट के इर्द गिर्द या फिर ये से एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ही क्यों आया है। तो उसने अपनी उस रीजनिंग को अप्लाई करते हुए एक नया जो नॉलेज था वो डिस्कवर किया, दैट वाज ग्रेविटेशनल फोर्स। और नॉर्मली हम अपनी रीजनिंग स्किल के थ्रू नया नॉलेज भी ड्राइव करते हैं और हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करते हैं। रीजनिंग के ऊपर अगर मैं फर्दर बात करूं तो हमें जो समझने की ज़रूरत है वो ज़रूरत है कि जैसे हमें कुरान पाक में बहुत दफ़ा कहा गया है कि आप लोग गौर व फिक्र करें। आपके सामने बहुत सारी निशानियां मौजूद हैं, आप लोग उन निशानियों को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी कायनात को गौर करें और सीखें और समझें कि ये सारे का सारा जो सिस्टम, ये सारे का सारा जो वर्किंग पैटर्न्स हैं ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, इनके आपस में क्या कनेक्शंस है और ये कनेक्शंस आपके नॉलेज को किस तरह बढ़ा सकते हैं, इसमें किस तरह के कनेक्शंस हैं और इन कनेक्शंस को यूज़ करते हुए आप लोग कैसे बहुत सारी जो निशानियां हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ एनालिसिस। नॉर्मली हम जो एनालिसिस बहुत कॉमन टर्म यूज़ होती है इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हम डाटा को एनालाइज करते हैं, हम उनको मुख्तलिफ चंक्स में ब्रेक करते हैं, हम उनके रिलेशंस बनाते हैं, हम उन रिलेशंस को फर्दर कनेक्शन में कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ चीज़ें या रिजल्ट उससे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारे का सारा प्रोसेस है बेसिकली इसमें हमारी जो थिंकिंग है वो इन्वॉल्व होती है, वो हमें गाइड भी करती है, वो हमें उन एनालिसिस के कनेक्शन बनाने में भी हेल्प करती है, उनके रिलेशन बिल्डिंग में भी हेल्प करती है। तो थिंकिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल है ड्यूरिंग एनालिसिस, और ये एनालिसिस ही हेल्पफुल होते हैं कि जब हम मुख्तलिफ जगह पे हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ बड़ा करने की, सोचने की या फोरकास्ट की या प्रेडिक्शंस वगैरह की। तो इन सारे के सारे फेजेस में जो थिंकिंग है वो इन कंपोनेंट्स के थ्रू आपके लिए कुछ न्यू इनसाइट्स है जो ओपन करती है। और जो फाइनल पार्ट है इसका दैट इज़ डिसीजन और डायरेक्शन। तो फाइनली जब हम अपनी थिंकिंग की स्किल को इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड जब हम उसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, हम उसकी आइडिएशन भी करते हैं या हम मल्टीपल उसके एनालिसिस, रीजनिंग वगैरह के प्रोसेस से गुजरते हैं, तो अल्टीमेट आउटपुट होता है कि हमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन चाहिए या हमने कोई ना कोई एक्शन या डिसीजन लेना है।
तो अल्टीमेटली थिंकिंग हमें हेल्प आउट करती है उस डिसीजन को एनालाइज करने के लिए या उसकी इमेजिनेशन में। नॉर्मली हम अपनी थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए जब किसी भी सिचुएशन इमेजिन करते हैं तो हम अपनी इमेजिनेशन में उसके मल्टीपल सिनेरियोज बनाते हैं, ठीक है, या मल्टीपल सॉल्यूशंस जो हैं जो हम अपने माइंड में उसको लेके आते हैं और फिर क्या करते हैं कि हम उस सॉल्यूशन को वन बाय वन उस सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं इन आवर इमेजिनेशन। फिर हमें जो सबसे ज़्यादा सूटेबल सॉल्यूशन लगता है हम उस सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हम प्लानिंग फेज़ के बाद अब हम डिसीजन फेज़ में आ चुके हैं। तो अमूमन याद रखें कि बेसिकली ये हमारी फंडामेंटल स्किल तो थिंकिंग यहाँ पे है ही, मगर आप याद रखें कि थिंकिंग कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली सॉल्यूशन नहीं है। बजाय कि हम किसी भी सिचुएशन को एक्चुअली अप्लाई करें और उस पर बहुत ज़्यादा हम कॉस्ट और जो है हम अपना टाइम है वो उस पे स्पेंड करें, तो उससे बेहतर ये है कि हमें एक बहुत ही खूबसूरत स्किल मिली हुई है कि हम अपनी इमेजिनेशन में हम अपनी थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए हम उन सिचुएशंस को इमेजिन करें। उसमें कोई कॉस्ट भी नहीं आती, ये कोई भी है एज ए इंडिविजुअल भी कर सकता है, ये ग्रुप थिंकिंग भी होती है। और मोस्टली आप देखें कि बिजनेसेस में या पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें चल रही होती हैं। कई दफ़ा हम अपने किसी लाइफ के डिसीजन के लिए हम एज एन इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ थिंकिंग, या फिर हम ग्रुप थिंकिंग कर रहे होते हैं किसी भी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, किसी भी आइडिया को एग्जीक्यूशन में लेके जाने के लिए, या किसी भी आइडिया को इफेक्टिव बनाने के लिए हम अपनी जो थिंकिंग सलाहियत है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो 5 फैक्टर्स हैं जहाँ पे हमारी थिंकिंग की जो स्किल है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है और हमारे लिए वैल्यू ड्राइव करती है। और अगर हम थिंकिंग की एप्लीकेशंस को ह्यूमन के पोजीशंस या कैडर के लेवल से अगर हम देखें तो अमूमन जैसे जैसे कैडर लेवल या रोल ब्रॉडर होता जाता है तो जो थिंकिंग सलाहियत है उसके यूटिलाइजेशन और उस पर डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे आप टॉप पोजीशंस पे होते हैं तो देखें वहाँ पे स्ट्रेटजीज बन रही होती हैं, प्लानिंग हो रही होती है और बहुत सारी जो फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शंस वगैरह हो रही होती हैं वो उस स्टेज का रोल होता है। और सारे के सारे स्टेज में जो थिंकिंग है वो अपना एक बहुत ही जो की रोल है वो प्ले कर रही होती है। तो याद रखें कि अगर हम इन सिचुएशंस को समझें, हम उन पोजीशंस को समझें, हम उन पोजीशंस के अगर रोल्स पे गौर करें तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि अगर मुझे नेक्स्ट कैडर पे मूव करना है, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उस लेवल से रिलेटेड स्किल्स को लर्न करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो जो की लर्निंग होती है अब हमारे लिए शायद बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल नॉलेज है, जो टेक्निकल स्किल है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही, बल्कि उसके बजाय हमें वो स्किल्स जो कि हमारे अंदर मौजूद हैं, जो कि बहुत ईजीली जिनकी एक्सेस है हमारे पास, सिर्फ उनको फर्दर इनरिच करने की ज़रूरत है, उनकी यूटिलाइजेशन बनाने की ज़रूरत है और कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स लर्न करने की और अप्लाई करने की ज़रूरत है जिनको हम यूज़ करते हुए अपने रोल को, अपनी पर्सनल लाइफ को या हम अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को ना सिर्फ इम्पैक्टफुल बना सकते हैं बल्कि अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कमिंग पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे कि थिंकिंग के क्या स्टाइल्स हैं, थिंकिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं और ओवरऑल कौन से थिंकिंग बिहेवियर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं और उनका समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कमिंग पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।